सब लोग ठीक से होंगे फ्रेंड्स। इस वीक का पहला डे है हमारा, तो मार्केट ओपन होने के बाद गोल्ड के अंदर कहाँ से जाने वाली है। मार्केट जब क्लोज हुई थी 2639 पे है, तो अभी मार्केट ओपन होने वाली है। तो आज आपको कहाँ के लिए ट्रेड करना है, क्योंकि इस वीकेंड का पहला डे होगा जब मार्केट ओपन होगी। तो देखिए मोस्टली क्या होता है, मंडे के दिन हम जब देखते हैं तो न्यूज़ नहीं भी होती है, लेकिन कभी कभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट आता है एंड मार्केट वन साइड चले जाती है। तो यहाँ से क्या होगा आपका एक्सपेक्टेशंस, अगर आप लास्ट फ्राइडे को बाइंग या सेलिंग में होंगे, अगर आपके ट्रेड रनिंग में है तो कौन से ट्रेड आपको होल्ड करने हैं एंड नई आपको कहाँ पे एंट्री करनी है। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं की है तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके कौन कौन से वो पॉइंट होंगे जहाँ पे आपकी परफेक्ट एंट्री बनती है, चाहे वो बाइंग की हो या सेलिंग की हो। एंड आने वाले टाइम में गोल्ड का क्या मूवमेंट रहने वाला है, किस तरफ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है गोल्ड जाएगा। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर मैं आपको डेली ट्रेड देता हूँ। जो मैं ट्रेड खुद करता हूँ वही ट्रेड जिनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% से ऊपर की है। अगर मैं 10 ट्रेड को दूंगा, ये कंफर्म है कि आपको 8 से 9 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होगा। तो उसके बाद अगर हमारे एक दो या एसएल लगते भी है, उसके अंदर आपका ये होता है कि एसएल हमारा बहुत छोटा होता है, बट टारगेट जो हमारे होते हैं 1/3 1/4 के होते हैं, जहाँ पर हम डेली मिनिमम 100 पिप का प्रॉफिट मिनिमम टारगेट करते हैं। अदरवाइज हम 200-300 पिप का प्रॉफिट बुक करते हैं। तो चलिए यहाँ से अब गोल्ड कहाँ जाएगा, ये मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, जो कि आपको एक क्लियर दिख रहा है कि मार्केट के अंदर ये जो हमारा पहले एक जोन बना हुआ था, ठीक है, ये जब ब्रेक हुआ, देखिए ये वाला, पहले मार्केट इसी जोन के नीचे ट्रेड कर रही थी, अभी इसके ऊपर आ चुकी है। आप देख रहे हो कि यहाँ से जो ड्रॉप हुआ है लास्ट फ्राइडे को, ये इतना बड़ा ड्रॉप है, ऑलमोस्ट 250 पिप का यहाँ से गिरा है मार्केट नीचे। बट यहाँ ड्रॉप जब ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से इतना ही ये ऊपर गया, वापस उसी पॉइंट पे ये आ गया। तो अब यहाँ से लोग कन्फ्यूज़न है, मतलब जो नए नए ट्रेडर जो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, या जो लोग देखते हैं कि एक कैंडल बनने के बाद अब मार्केट यहीं जाएगी, तो वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, क्योंकि लोगों को लगा यहाँ तो ब्रेकआउट हो गया, अब शायद 2700 पे जाके रुकेगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मार्केट जब यहाँ ब्रेकआउट करेगी तो मूवमेंट आएगा, लेकिन उसका पीछे ये वाला रेंज होगा, 60 से 70 के बीच में रेंज होगा। लेकिन मार्केट 65 तक गई एंड वापस गिर गई, क्योंकि कन्फर्म पॉइंट तो हम भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये था कि मार्केट 60 से लेके 70 के बीच में तो अटकेगी कहीं पे, और हुआ भी वैसा ही। 65 पे मार्केट अटकी एंड वापस ड्रॉप आके हुई है यहाँ पे 39 पे। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये अब मार्केट जो यहाँ से देखिए पहले अप ट्रेंड चल रहा था, ब्रेकआउट हुआ एंड ये अब ये पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। अभी मार्केट रिवर्स में नहीं गई है, बट हम इसको ये माने कि मार्केट अब रीटेस्ट के लिए आई है। हो सकता है कि मार्केट इसी जोन के अंदर थोड़ा सा ट्रेड करे, एक दो यहाँ पे आप अपना सिंपल जो आपकी स्ट्रेटजी होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो आपके लिए बना हुआ है। सपोर्ट कहाँ से है, देखिए ये वाला पॉइंट आपका रहेगा। अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे आती है, ये है हमारा 30, मैक्सिमम 30 आपके लिए एक परफेक्ट बाइंग पॉइंट रहेगा। अभी पूरा नहीं, अभी 439 के पास है, बट अगर 30 पे आती है तो आप ये मानकर चलो कि ये आपके लिए परफेक्ट होगा सपोर्ट, जहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। अभी जहाँ पर है, अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल लेती है तो ये भी आपके लिए परफेक्ट बाइंग वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से तो टारगेट आपका वो 65 ही रहेगा, या मैं ये बोलूँगा आप टारगेट 60 तक ही करोगे। अगर यहाँ से अगेन रिवर्स आएगा तो आप यहाँ से और सेलिंग करोगे 40 के टारगेट को लेके। एंड जब भी फिर अगर 30 पे आती है तो 30 से बाइंग करोगे। अगर 30-41 से अगेन रिवर्स करेगा तो इसके ऊपर आप खेल सकते हो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है। अब अगर ऐसा होगा, मान लो इस रेंज में मार्केट नहीं आएगी, यहाँ से 30 को ब्रेक करेगी, तो आप इजली अपना सेल पॉइंट लेके 2610 तक आ सकते हो। यहाँ तक मार्केट फिर गिर जाएगी अगर 30 पे नहीं रुकती है, तो मार्केट 2610 पे आके ड्रॉप करेगी। अगर यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेती है तो फिर मार्केट 2600 पे आके रुक जाएगी एंड ये फिर एक और अच्छा बाइंग पैटर्न बन सकता है यहाँ से अगेन। बट अगर मान कर चलो कि ये बाइंग, क्योंकि एक दिन में ये नहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकता कि मार्केट 2600 पे से भी नीचे गिर जाए। गिरने को गिर सकती है, बट अगर गिरती है तो फिर हमें पता है कि लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, 2690 अगर ये वाला पॉइंट भी गिरता है तो आप फिर बड़े टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे तो मार्केट फिर बाइंग वाली कंडीशन में नहीं रहेगी। अगर यहाँ से बाइंग नहीं बनाएगी फिर, तो फिर हम ये मानकर चलेंगे कि मार्केट नीचे 2500 के लिए एग्रेसिव हो रही है, जो कि हमारे पास ये वाला पॉइंट है
2550 या 2560 तक मार्केट गिर सकती है, बट ये अभी आगे की बात है। ठीक है, अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं 2 आवर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी, तो लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ 30 से 40 के बीच में। 30 से 40 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपका, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। एंड अगर रिवर्स करती है तो, क्योंकि ये अगर हम इसको रिटेस्ट मान रहे हैं तो ये मानकर चलो कि ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा। अब अगर पहले पुल बैक में ब्रेक नहीं होगा, हो सकता है मार्केट वापस एक 50 तक के लिए पुल बैक लाए एंड देन सेकंड टाइम ब्रेक करे। तो जब ये ब्रेक होगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगी, चलिए आप देखते हैं। यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से मार्केट का पॉइंट रहेगा 2690 ये, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कुछ इस तरह से इस जोन के अंदर चलेगी। हम अगर इसी पॉइंट को माने कि मार्केट हमारी ये रेंज को चल रही है इस तरह से अप ट्रेंड के अंदर, क्योंकि अप ट्रेंड के अंदर भी हम अगर देखेंगे तो अपना बाई सेल तो रहता ही है, मार्केट बोथ साइड अपना हाई लो बनाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ हम जो हमारा ये ब्रेकआउट वाला पॉइंट था, ठीक है, हम इसी पॉइंट को यहाँ से मानेंगे, ये जो पॉइंट था ब्रेकआउट, तो इस हिसाब से भी यही पॉइंट हम ऐसे ऐसे पकड़ेंगे। तो यहाँ से 90 का टारगेट रहेगा एंड 2690 से अगर मार्केट छूटती है तो फिर मार्केट 2700 पे जाके रुकेगी। ठीक है, बाकी और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलना भूल चुका हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो ट्रेड करते हैं गोल्ड बिटकॉइन किसी भी पेयर के अंदर, अगर आप लोगों को अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस चाहिए तो हमने स्टार्ट कर दी है। हमने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी डाल दी है कि प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, 50-50 है। अगर किसी का अकाउंट बड़ा है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग ज़्यादा दिया जाएगा। एंड जो भी आपका अकाउंट है आप नीचे ग्रुप में ज्वाइन होकर, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं पर भी ज्वाइन करो, तो मेरे से कॉन्टैक्ट करो। हम आपके अकाउंट को सेफली ट्रेड करेंगे, उसमें कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, टोटली रिस्क फ्री। बहुत से लोग यहाँ पे अकाउंट हैंडलिंग के लिए आपके अकाउंट वॉश करते हैं, ऐसा हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत सेफ ट्रेड करेंगे, जितना प्रॉफिट रहेगा उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होगी। एंड देन आप हमारी वीआईपी ग्रुप को भी अप्रोच कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री में है, उसके लिए सब लोग ज्वाइन करो। मैं सबसे यही बताऊंगा कि अभी अपॉर्चुनिटी है फ्री में ज्वाइन होने के लिए, आगे लाइफ टाइम के लिए। बाद में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, जब चूँकि हमारा पहले भी पेड ग्रुप था, तो अभी हमने नए साल पर उसको टोटली फ्री कर दिया है। उसमें नीचे जुड़ के मेरे से कॉन्टैक्ट करो। टर्म एंड कंडीशन हमने ऑलरेडी वीडियोज़ में बता दी है, जो हमारी दूसरी वीडियो बनी है फ्री वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन की क्या टर्म एंड कंडीशन है, हम आपको पर्सनली भी बोल देंगे। तो चलिए यहाँ से अगर अब आते हैं कि अगर किसी ने यहाँ पे 65 पे अपना मान लो सेलिंग वाला ट्रेड लिया होगा, तो अब वो या बंदा यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मार्केट यहाँ से आनी चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं आती है तो मैं यहाँ फिर से बोलूँगा कि आपका एसएल, अगर आपने यहाँ तक होल्ड किया है 40 तक, अब अगर आपने इतना मतलब रिस्क मैनेजमेंट किया होगा, तो मैं फिर यही बताऊँगा कि देखिए अगर बंदा कोई यहाँ पे 64 पे बाई लेता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा किसी ने अगर लिया भी होगा बाई, तो उसका एसएल लग चुका होगा और ट्रेड कट चुका होगा। क्योंकि अगर आपने 64 या 65 पे कहीं बाई लिया है तो आप मैक्सिमम 50 या 60 पॉइंट का अपना एसएल रख सकते हो, क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पर बनती थी, ये फर्स्ट कैंडल ब्रेक होने के बाद सेकंड या थर्ड कैंडल के ऊपर। तो वो अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे फिर एंट्री नहीं बनती थी, आपका एसएल लग चुका होगा। अगर मान लो आपने अभी भी होल्ड किया है तो फिर 30 तक तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि 30 फी हमारा 30 से स्टार्ट होता रहे। अगर 30 पे नहीं तो आपका एसएल फिर इस वाली कैंडल के पास होना चाहिए, अगर अभी तक किया है। देखो यहाँ ऐसा ना हो कि यहाँ आपका अकाउंट वॉश हो जाए। अगर आपने ये देखिए फिर आपको यहाँ 25 या हमारे यहाँ पे बनता है, देखिए 20 पे बनता है फिर हमारा एसएल, क्योंकि फिर ये जो हमारा जोन यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट अटक सकती है। अब मैं ये कंफर्म नहीं बता रहा कि यहीं से जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो अगर किसी ने एंट्री नहीं ली है तो वो कहाँ पे एंट्री लेगा, 30 पे लेगा, और 25 ये आपका 24 पे एसएल रखेगा। अब अगर किसी बंदे ने यहाँ पे लिया है और यहाँ 39 तक उसने होल्ड किया है, तो अगर उसको अभी भी और होल्ड करना है तो एसएल तो फिर उसको रखना पड़ेगा यहाँ 24 या 20 बीच, 25 के ऊपर एसएल रखेगा, यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। अगर मान लो ये वाला पॉइंट ब्रेक हो गया, 20 ब्रेक होगा, तो मार्केट 2600 पे आएगी। तो ऐसा ना हो कि आपने इतना लॉट ले लो कि आपका अकाउंट ही वहाँ तक खाली हो जाए। हाँ, अगर किसी ने सेल किया होगा यहाँ से तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रॉफिट चल रहा होगा। आप जिस पॉइंट पे अभी है, मान लो 40 पे मार्केट है, तो आप अपना जो एसएल है 42 43 पे रख सकते हो और अपने टारगेट को ट्रेल कर सकते हो 30 तक ईजिली। अगर मार्केट जाती है 30 तक एंड 30 से अगर और जाएगी नीचे, तो आप अपना टारगेट बड़ा करते रहोगे, एसएल को नीचे नीचे करते रहोगे, उस तरह से आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता है। एंड आप ऐसा कर सकते हो कि अपने प्रॉफिट को आधा बुक कर सकते हो, आधे का एसएल ट्रेल कर सकते हो। एंड जो न्यू एंट्री रहेगी, चलिए ये एक बार पहले क्लियर कर लेता हूँ। जो हमारी न्यू एंट्री रहेगी, पहले एंट्री जहाँ पे मार्केट है, अगर यहीं से मार्केट रिवर्स करते हैं तो 40 पे आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, बाइंग की आप 40 पे अपनी एंट्री बना सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं तो 30 पे आपकी एंट्री बनेगी एंड आपकी एंट्री 20,
इसके बीच में एंट्री मत कहीं पर करना है। एंड सेलिंग के लिए आप, मैं फिर से बोलूँगा, 60 मार्केट जाएगी 26,660 एंड 60 पे आप अपनी एंट्री ले सकते हो। मैं ये नहीं बता रहा कि वहाँ पे जाके आपको एंट्री लेनी है। वंस आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करना है 5 मिनट के ऊपर कि मार्केट रिवर्स हो रही है कि नहीं। अगर रिवर्स होगी तो आप 2600 पे अपनी एंट्री, ठीक है, ये 2660 पे अपनी एंट्री बना के आप ये 65-66 का एसएल रख सकते हो। एंड देन ये देखिए, अगर हम डेली बाइस के ऊपर चेक करेंगे, डेली बाई तो हमें ये नहीं कह रहा है कि यहाँ से बाई होगा, क्योंकि डेली बाइस के ऊपर तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। बट डेली बाई इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, लेकिन स्टिल प्रीवियस वाला डे है उसको क्लोज नहीं किया, तो दैट मीन्स डेली बाई के ऊपर हमें लास्ट टाइम तो सेल हुआ है, लेकिन यहाँ से ये इंडिकेट करता है कि पिछले दिन का कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो बाई हो सकता है। ठीक है, ये मेरी मानना है कि यहाँ जो ये मार्केट आई है एक रीटेस्ट का काम कर सकती है। ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा कि पूरा क्रैश हो जाए, बट बाकी डिपेंड है मार्केट के जोन के ऊपर, क्या न्यूज़ निकलते हैं, क्या डाटा है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या फॉरकास्ट है। देखिए, मंडे को हमारी यूएसडी के ऊपर 8 पीएम को न्यूज़ है, उसके बाद 8:15 पे न्यूज़ है, बट कोई बड़ा ऐसा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। फिर ट्यूसडे को भी यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है, बट इस वीक के लास्ट में फ्राइडे में बहुत सारी न्यूज़ है जो मार्केट को पूरा हिला सकते हैं। तो तब तक क्या होता है, जो लोग थोड़ा लंबा होल्ड करते हैं उनके लिए हम डेली यहाँ पे डालते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, अगर किसी का अकाउंट फंसा हुआ है कहीं ट्रेडिंग में, हैजिंग में, या कोई भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए हम पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी फ्री में आपकी फुल सपोर्ट की जाएगी, आप हमसे गाइड ले सकते हो। एंड किसी और पेयर के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हो, बिटकॉइन के ऊपर या क्रूड ऑयल, ये सब में कहीं पे आपके ट्रेड फंसे हैं, उसका हमारा एनालिसिस नहीं आता यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हम गोल्ड के ऊपर मैक्सिमम ट्रेड करते हैं। बट आपकी हेल्प हर जगह की जाएगी फ्री में, उसका कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, एंड जितना हो सकता है सपोर्ट करो सब लोग, जितना हो सकता है प्लीज़। हम आपको डेली यहाँ पे एनालिसिस दे रहे हैं, साथ में हमने हमारा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का फ्री कोर्स है, अगर किसी को भी वो कोर्स चाहिए तो ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे से कांटेक्ट करो, हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड।